Hello everyone, this is RK Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we are going to tell you Bihar Board Class 12th English 100 marks prose section objective questions of chapter 2nd and 4. Okay guys? सो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि चैप्टर 2 और 4 से रिलेटेड होगा। ओके गाइज, इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो डाल चुका हूं जो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का था। ओके यानी दो चैप्टर्स का मैं एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आया हूं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन डालता हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले ही हैं, यानी वो उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में फिक्स है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। ओके गाइस, उसी कड़ी में क्या आज मैं दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेके आया हूँ। ये चैप्टर 2 और चैप्टर 4 से रिलेटेड है। ओके, और इससे पहले मैंने क्या समरी भी बताते जा रहा हूँ। ओके, इससे पहले मैंने 7 समरी जो है डाल दिया है 7 चैप्टर तक का, यानी 1 to 7 चैप्टर प्रोज सेक्शन का। उसको अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ उसको वॉच कर लें। ओके, उन्हीं समरी या फिर कह सकते हैं बुक के आधार पे, बुक के बेसिस पे ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डील करने वाला हूँ। ओके गाइस, सो वीडियो को बने रहें और इस वीडियो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं कराने वाला हूँ इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएं और इसी को बार बार क्या करें, रीड करें, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, या फिर वीडियो को बार बार क्या करें, रिप्ले करके देखें, जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखते ही देखते आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके गाइस, सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, विदाउट एनी डिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों चलिए देखते हैं आज के सेशन को। गाइज आज क्या हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, ये जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 4। इससे पहले मैंने क्या किया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को क्या किया, बता दिया। ओके, चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या मैंने बता दिया है, वो वीडियो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है। ओके, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आप उसको भी अच्छे से वॉच कर सकें। ठीक है गाइज, और ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एग्जाम के लिए क्या काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, सो वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन से भी आंसर बनते जाएगा, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें भी एक आंसर छुपा हुआ है। क्या है कि जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से दिया रहेगा आई हैव अ ड्रीम, क्या है ये, स्पीच है या फिर स्टोरी है या फिर पोएम है या कह सकते हैं क्या एशे है, ये सब क्या है। तो उसमें से हमको ये देखना है कि आई हैव ड्रीम जो है वो क्या है, स्पीच है, एसे है, स्टोरी है या पोएम है। तो आई हैव ए ड्रीम जो है ये क्या है, ये एक स्पीच है। पहला नंबर तो ये क्लियर हो गया, क्या है, स्पीच है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है वो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है भाषण। तो ये जो भाषण दिया गया है किसके द्वारा, तो ये दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन या मनोहर मौलगांवकर या मार्टिन लूथर किंग या नन ऑफ दीज। ओके, तो आई हैव ए ड्रीम जो है डिलीवर किया गया है किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मौलगांवकर, मार्टिन लूथर किंग, नन ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर है, चलिए फिर से देख लेते हैं। आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्लियर है गाइज, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सुनते सुनते क्या हुआ, आपको याद हो जाएगा, बाद में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इस वीडियो को अभी देखें और अब भी आपको याद हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम जो डिलीवर किया गया स्पीच वो किसके द्वारा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिगानोया, मनोहर मौलगांवकर, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। यानी भारत इज माई होम जो भाषण है, स्पीच है, वो डिलीवर किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। तो गाइस थर्ड नंबर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो शपथ लेते हैं, क्या चीज़, शपथ लेते हैं किस चीज़ की, तो प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट या फिर चीफ मिनिस्टर या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। यानी
किस पद का वो शपथ लेते हैं, तो वो प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उस पद का उनको क्या होता है, शपथ दिलाया जाता है, शपथ लेते हैं। तो इसका जो यहाँ से राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, यानी वो क्या प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके उपलक्ष्य में वो क्या करते हैं, वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। चलिए फोर्थ नंबर की बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर है गाइस, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1967। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कब बने थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यानी भारत के जो प्रेसिडेंट वो कब बने थे, तो ये 1967 को बने थे। ओके, यहाँ से क्वेश्चन क्या है, तो डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1967 एंड डिलीवर्ड हिज स्पीच आफ्टर। यानी जब ये 1967 में प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद ये क्या भाषण को डिलीवर किए थे, किसके बाद, तो ये जब शपथ लिए थे। शपथ कोई भी जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है तो वो पहले शपथ लेता है, शपथ लेने के बाद क्या वो अपना भाषण देते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, वो शपथ भाषण देने डिलीवर्ड और हिज स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ, यानी अपना शपथ लेने के बाद वो क्या भाषण डिलीवर किए थे। यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा टेकिंग ओथ। ओके, यानी टेकिंग ओथ का मतलब शपथ लेने के बाद वो क्या भाषण को डिलीवर कर रहे थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है गाइस, एजुकेशन इज अ प्राइम, एजुकेशन इज अ प्राइम डैश फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट। ओके, अब चलिए देखते हैं, कह रहा है क्या, एजुकेशन इज अ प्राइम, एजुकेशन शिक्षा एक मुख्य है, क्या डैश फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट है, यानी राष्ट्र को ग्रेट बनाने में मदद करता है जो, यानी कह सकते हैं शिक्षा वो कौन सी मुख्य चीज़ है, शिक्षा वैसी कौन सी मुख्य चीज़ है, मेन चीज़ है जो राष्ट्र को ग्रेट बनाने में मदद करता है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट, टूल, वेपन या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट, या इक्विपमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी ऑप्शन में इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो वो आंसर होगा, अगर इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट आंसर होगा, और दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन भी एग्जाम में आएगा। ओके गाइज, इससे पहले मैंने जो समरी बताया था भारत इज माय होम का, ओके गाइस, तो उसमें मैंने ये लाइन ऐड किया था, एजुकेशन इज अ प्राइम इक्विपमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट। ओके, उसमें मैंने समरी में क्या इक्विपमेंट लिखाया था, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट दोनों इक्विवेलेंट वर्ड है। ओके, सो अगर आपने उस समरी को नहीं देखा तो समरी को आप अच्छे से वॉच कर लें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। वो सारे जो समरी मैंने बताया है बिल्कुल इजी वे में, आसान लैंग्वेज में बताया है, उसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं से रटने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, और ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार किया है ये समरी के आधार पे, चैप्टर के जो स्टोरी हैं उनके आधार पे, चैप्टर के कॉन्सेप्ट के आधार पे इंटरनल क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने राइट किया है, जो कि MVVI है, यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, हु वाज मैन ऑफ नॉलेज एंड हैड मच एक्सपीरियंस। ओके, कह रहा क्या, हु वाज मैन ऑफ नॉलेज एंड हैड मच एक्सपीरियंस। ओके, यानी गाइस क्या वह कौन सा व्यक्ति थे या वे कौन से व्यक्ति थे जिनके पास क्या काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थे, यानी उसको ज्ञान का आदमी माना जाता है, ज्ञान का पुरुष माना जाता है, एंड हैड मच एक्सपीरियंस, और उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव भी थे। ओके, यानी वैसे कौन से व्यक्ति थे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था और उसके पास अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था, तो कौन से व्यक्ति थे, बाय ऑप्शन चलते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नेहरू जी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, यहाँ से क्या हुआ, राधाकृष्णन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था। ओके, क्यों, क्योंकि वो भी तो हमारे देश के क्या राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। डॉक्टर हुसैन, ओके, डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ फॉर द लॉयल्टी ऑफ द, डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ फॉर द लॉयल्टी ऑफ द, यानी डॉक्टर हुसैन जो थे वो शपथ लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़, वो शपथ लेते हैं किस चीज़ की, यानी वो संविधान की निष्ठा, यानी संविधान की वफादारी करने का वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। ओके, यानी वो संविधान की रक्षा करने की क्या करते हैं,
ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। ठीक है गाइज जब कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक, सांसद कुछ भी बनते हैं तो उनको शपथ दिलाया जाता है, और शपथ में वो बोलते हैं कि मैं संविधान की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इनकी सच्ची निष्ठापूर्वक क्या है इनका ध्यान रखूँगा। ओके गाइज, यानी अपने जो निष्ठापूर्वक जो होंगे, यानी अपने मन तन धन से क्या करेंगे, इस संविधान की रक्षा करूँगा, ऐसा वो शपथ लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या कह रहा है, डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ फॉर द लॉयल्टी ऑफ द, यानी डॉक्टर हुसैन जो थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे, वो क्या करते हैं, संविधान की रक्षा की वो क्या करते हैं, कसम लेते हैं, कसम खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्या है, ही सेज, 8 नंबर क्वेश्चन है गाइज, ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल, वे कहते हैं कि पास्ट क्या है, वो स्टिल है, क्या है, यहाँ पे कहते हैं ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल, उसके बाद क्या है, डैश दे दिया। आगे नेक्स्ट लाइन क्या होगा, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो गाइज ये जब आप समरी को अगर पढ़ेंगे तो समरी में दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो लिखा गया भारत इज माय होम, उसका जो मैंने समरी लिखा है, समरी जो बताया है, उस समरी में मैंने ये लाइन भी ऐड किया था, ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल डेड, स्टिल डेड, ये लाइन ही है एक, उसी का ये क्या इंटरनल क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, डेड आंसर हो जाएगा। ओके, यानी क्या, ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल डेड, वो कहते हैं कि पास्ट क्या है, वो स्टिल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो क्या, पास्ट जो था वो बीत गया, पास्ट क्या, वो मर गया, मतलब क्या, वो बीत गया, पास्ट जो था वो क्या, खत्म हो गया। ओके, यानी उनका कहना था कि जो पास्ट था, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे, शपथ ले रहे थे, उस समय वो कह रहे थे कि पास्ट जो है, अतीत जो हो बीत गया है, वो स्थिर नहीं है। अब जो हम जो नए एज ए प्रेसिडेंट बने हैं, अब हमें क्या काम करना है अपने देश की भलाई के लिए, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा वो अपने भाषण में कह रहे थे। ओके गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेड, यानी वो कह रहे हैं क्या, पास्ट जो है वो स्थिर नहीं, अतीत क्या बीत गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो नेक्स्ट 9 नंबर है क्वेश्चन, डैश वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ह्यूमनिस्ट, यानी कौन थे जो बहुत ही मानवतावादी ऑरेटर थे, और ये क्या थे, ऑरेटर भी थे और मानवतावादी भी थे, यानी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे क्या वो ऑरेटर थे। कौन थे, तो ये जो थे गाइस, मार्टिन लूथर किंग साहब जो कि अमेरिका के थे, यानी अमेरिकन पोएट थे, वो काफ़ी ज़्यादा क्या अच्छे ऑरेटर थे और ह्यूमनिस्ट और मानवतावादी भी थे, यानी मानव के लिए, मानव की भलाई के लिए वो क्या हमेशा खड़ा रहते थे, लड़ाई लड़ते थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपॉलिंग ऑब्लिक वाज नॉट चेंज। ओके, फिर से देख लेते हैं, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपॉलिंग ऑब्लिक वाज नॉट चेंज, यानी कह रहा है क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपॉलिंग, यानी जो स्थिति थी, वो हालात जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अपॉलिंग थी, दयनीय थी, घटिया स्थिति थी, बदतर स्थिति थी, वो किसकी थी, तो वो जो स्थिति थी वो किसकी, अमेरिकन की, यूरोपियंस की, अफ्रीकन की या फिर नेग्रोज की, तो ये नेग्रो की, यानी क्या, नेग्रो की जो स्थिति थी अमेरिका में वो काफ़ी ज़्यादा क्या थी, अपॉलिंग थी, यानी क्या बदतर स्थिति थी, घटिया स्थिति हो गई थी। ओके, तो चलिए अब 11 नंबर की अगर बात करते हैं गाइज, 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 11 नंबर है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू, यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे ये बिलोंग करते थे कहाँ से, तो ये बिलोंग करते थे अमेरिका से, चाइना से, इंडिया से या पाकिस्तान से। तो गाइज ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये क्या अमेरिका से बिलोंग करते थे, राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लूथर वांटेड नथिंग बट द डैश फॉर नेग्रोज, यानी मार्टिन लूथर किंग जो थे ये कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ क्या चाहते थे, फॉर नेग्रोज, नेग्रो के लिए, यानी ये गाइस क्या है, मार्टिन लूथर किंग जो है ये क्या, ये कुछ नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ नेग्रोज को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, नेग्रोज के लिए सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ओके, तो चलते हैं ऑप्शन की ओर, फ्रीडम, स्लैवरी, वेल्थ, नन, स्लैवरी मतलब गुलामी, वेल्थ माने धन, नन मन इनमें कोई नहीं, तो क्या फ्रीडम यानी आज़ादी, यानी लूथर क्या आज़ादी चाहते हैं, किसके लिए, फॉर नेग्रोज। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है गाइस, हु सेज द ब्लैक एंड वाइट शुड जॉइन देयर हैंड्स और द हाई माउंटेन विल बी मेड लो, इसका मतलब हुआ गाइस
वह कौन या फिर वे कौन कहते हैं क्या द ब्लैक एंड वाइट शुड जॉइन देयर हैंड्स, यानी काला और गोरा एक साथ हाथ को हैंडशेक कर सके, हाथ मिला सके, या द हाई माउंटेन विल बी मेड लो, या फिर जो ऊंचे तबके के लोग हैं, बड़े तबके के लोग हैं, वो क्या नीचे तबके के लोग के साथ क्या हो एक साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। यानी अमेरिका में जो भेदभाव चल रहा था काला गोरा का, उसमें क्या था गोरा लोग जो था वो काले के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। तब जाके ये क्या आंदोलन एक चलाए थे कौन, मार्टिन लूथर किंग, और ये बोले थे ये मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है, वो सपना यह है कि मैं नेग्रो को क्या करूँगा, इन सारे भेदभाव से, डिस्क्रिमिनेशन से इनको आज़ादी दिला करके रहूँगा। तब जाके वो लास्ट में बोले थे क्या अब वह दिन दूर नहीं है कि एक काले कलर का बच्चे और बच्चियां और गोरे कलर का बच्चे और बच्चियां क्या एक साथ खेल सके, हैंडशेक कर सके, ओके। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो बड़े हैं वो क्या है छोटे के साथ, यानी गोरे लोग काले लोगों के साथ क्या एक साथ बैठ सकें, बातें कर सकें, या दिन दूर नहीं है। ऐसा कौन कहते थे, मार्टिन लूथर किंग कहते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन कहते थे, तो लूथर किंग कहते थे, मार्टिन लूथर किंग साहब कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्या है, Who says my children will not be judged by the color of his skin, यानी कौन कहते हैं कि मेरे बच्चे का जो पहचान हो, मेरे बच्चे का जो जज किया जाए, जजमेंट हो, मेरे बच्चे का जो पहचान हो उनके स्किन से नहीं हो, यानी उनके कलर के जो स्किन, यानी त्वचा के जो स्किन है उनसे उनका पहचान नहीं हो, ऐसा कौन कहते थे, तो ऐसा कौन कहते थे, मार्टिन लूथर किंग, नेहरू जी, डॉक्टर हुसैन, नन ऑफ दिस। तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इज द मार्टिन लूथर किंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, डैश इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए बट ही वांट टू मेक इट डेवलप्ड, ओके। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, डैश इज डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए बट ही वांट्स टू मेक इट डेवलप्ड, ओके। क्या कर रहा है गाइस, डैश यानी कौन सा ऐसा डेजर्ट है, कहाँ के, या फिर कौन सा ऐसा प्लेस है, जगह है जो क्या है डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, जो अमेरिका का डेजर्ट स्टेट कहलाता है, यानी मरुस्थलीय राज्य कहलाता है। एंड बट लेकिन ही वांट्स टू मेक इट डेवलप्ड, लेकिन उसे वो क्या विकसित करना चाहते हैं, यानी वैसा कौन सा जगह है जो क्या अमेरिका के मरुस्थलीय राज्य कहा जाता है, एंड उसे डेवलप्ड करने का वो सोचते हैं या उसको डेवलप्ड करना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा देखते हैं राज्य कौन है अमेरिका का, तो मिसिसिपी है, या फिर अल्बामा है, या बटिंडा है, या फिर नन है। तो गाइस क्या है, ऑप्शन इज बी, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अल्बामा हो जाएगा। यानी अल्बामा इज अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए बट ही वांट्स टू मेक इट डेवलप, यानी अल्बामा यूएसए यानी अमेरिका का क्या है डेजर्ट स्टेट है, जिसे क्या उसे डेवलप करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन है गाइस, नेग्रोज डिड नॉट गेट फ्रीडम एंड दे वर लाइक द डैश ऑफ अमेरिका, यानी कह रहा है क्वेश्चन कि नेग्रोज डिड नॉट गेट फ्रीडम, यानी नेग्रो को आज़ादी नहीं मिली, एंड दे वर लाइक द डैश ऑफ अमेरिका, और वो अमेरिका का क्या है, तो ऑप्शन से चलते हैं, स्लेव्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑनर्स हैं, नन हैं। यानी गाइस नेग्रोज को क्या आज़ादी नहीं मिली, और वो क्या है जैसे, या फिर ऐसा मानो कि वो अमेरिका का क्या है गुलाम है, उसे क्या अमेरिका के जो गोरे लोग होते थे वो नेग्रो से काले लोगों से क्या करते थे, शोषण करते थे, उनसे काम करवाते थे, ओके। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लाइक द स्लेव्स ऑफ अमेरिका, यानी क्या काले लोग जो थे वो क्या अमेरिका का ऐसा मानो कि वो क्या गुलाम है। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा स्लेव, स्लेव का मतलब ही होता है गुलाम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, who delivered his speech in Washington DC in अगस्त, ओके। तो वाशिंगटन में अगस्त के महीने में वाशिंगटन डीसी जो कि क्या है अमेरिका का कैपिटल था, तो ये वाशिंगटन डीसी जो है ये अगस्त में क्या अगस्त के मौसम में वाशिंगटन डीसी में क्या भाषण दिया जा रहा था, किसके द्वारा, तो ये दिया जा रहा था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। नेक्स्ट है, हु सेड भारत इज माई होम एंड इट्स सिटीजन्स या पीपल आर माई फैमिली,
कौन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं, पीपल हैं, नागरिक हैं, वो मेरा एक परिवार की तरह है। ओके, कौन कहते हैं कि भारत इज माय होम, मीनिंग गाइस यहाँ से क्या भारत इज माय होम चैप्टर से ही क्लियर है कि क्या भारत इज माय होम जैसे ही आया तो डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। कौन होगा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर हुसैन प्रेज्ड, यानी डॉक्टर हुसैन प्रशंसा किया करते थे किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये हमेशा प्रशंसा किया करते थे डॉक्टर राधा कृष्णन का। किसका? डॉक्टर राधा कृष्णन का। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो हु वाज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ओके, यानी इनमें से कौन है या फिर कौन थे जो संघर्ष को क्या नॉन वायलेंट के फेवर में रखते थे, नहीं अहिंसा के, यानी क्या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, यानी शांति तरीके से संघर्ष को जारी रखना चाहते थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग। जब वो काले गोरे का जो युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रहा था, कहाँ पे? अमेरिका में। ठीक है गाइज, ये जो लाइन है अगर आप समरी देखे होंगे, जो समरी मैंने डाला है वीडियो जो कि प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसमें मैंने ये लाइन ऐड किया था। क्या? मार्टिन लूथर किंग वाज इन फेवर ऑफ नॉन वायलेंट एंड स्ट्रगल। ओके, सो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगर चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव से सारे 20 जो VVI क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने क्या किया था, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड का, दोनों चैप्टर का क्या, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ए पिंच ऑफ सनफ एंड अ पिंच ऑफ सनफ, यानी चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड का ऑब्जेक्टिव टॉप 20 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। ओके, जो लिंक वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी मैंने क्या किया, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 इसका जो ऑब्जेक्टिव टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने बना दिया है। आप इसको चाहे तो कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, लिखने के बाद आप इसको अच्छे से याद कर लें। ओके गाइज, लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लिखने के साथ साथ क्या होगा, आपको अच्छे से याद होगा। लिखने के टाइम क्या होगा, आपका जो हैंड राइटिंग है उसका प्रैक्टिस होगा। उसके बाद आप जब लिखिएगा तो लिखने के साथ साथ आपको 20 में से आधा याद हो जाएगा। मान लेते हैं 10 याद हो गया, फिर जब आप लिख लेते हैं तो जो कॉपी में लिखा हुआ है उस चीज़ को एक बार फिर आप पढ़ लें, उतना करते करते आपको क्या हुआ, अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो गाइज, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुँचे, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट जो ऑब्जेक्टिव का है, इंटरनल क्वेश्चन, वो समझ में आ गया होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।